लेकिन मैं गहराई में नाम की बेइज्जती नहीं करते। तो मैं असल में इसकी फूंक में कुछ नहीं है, मैं जानबूझ से गिराऊं। बच जाओ ऐसी तालीम से। मैं नहीं विश्वास करता यहां चलती होगी, मुझे तो भरोसा है यहां नहीं चलती वो। हालेलुया। कहां तक पढ़ा है? कहां तक पढ़ा? 19, 20 एक साथ पढ़े। फिर तेरा की है वो अपराधा के कारण। सरा समझते हैं, सरा यानी व्यवस्था, 613 नियम परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं दी, यहूदियों ने मांगे हमें नियम दो, कानून दो, हम चल के दिखाएंगे कर्मों के द्वारा उद्धार की प्राप्ति। लेकिन कर्म से तो क्या उत्पन्न होता है? घमंड होता है। परमेश्वर से बोले आपको नहीं पता, छुट्टी देकर के यहां डेरा डाल के रखता था, वो लगातार 4-4 घंटे वचन सिखाता था। वचन सीखिए 4-4 घंटे, कमाई की है। प्रभु आपको नहीं पता बैठने में कितना दर्द होता है? वो तो खड़ा रहता था, है ना? प्रभु कमर दर्द होता है, घुटने दर्द होता है, तो पुलिस क्या बोलेगा? मैंने तो प्रार्थना करके गर्दन ऐसे रख दी थी रोम में, जब कुल्हाड़ा लगाना गर्दन की 14 से 15 फीट दूर पड़ी थी गर्दन जाके। किसकी? जिसकी पत्री मैं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। इसके पीछे कीमत है। अगर उस कीमत को नहीं ना पहचाना तो आज भी गई, कल भी गई। पढ़े 19-20। फिर तेरा की है वो अपराधा के कारण नाल रलाई गई कि जिन्ना चिर वो अंश जेनू बचन दिता होया है ना आवे, वो बनी रहे अति वो दूतां दे राही एक विचोले दे हथी ठहराई गई। हुण विचोला एक दा नहीं हुंदा, परंतु परमेश्वर इको है। बस। पर फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। व्यवस्था किसको दी? मूसा को। तो मूसा से पहले कितने अपराध हुए? उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मनों में जो उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता। पढ़ लो, वो आप पढ़ भी चुके हैं, आज भी फिर रिमाइंड कर लो। उत्पत्ति 6 बात उसका 5 और 6। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। ये व्यवस्था देने से पहले का मैं बता रहा हूं। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 5 बड़े से। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई धरती ते बढ़ गई और उसके मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। उत्तर 6:5। तो ये लोग व्यवस्था मांग रहे हैं, ये लोग नहीं व्यवस्था चाहिए, हम चलेंगे। तुम्हारे मन में तो लगातार बुरा उत्पन्न हो रहा है और तुम परम पवित्र परमेश्वर से व्यवस्था मांग रहे हो और फिर बोलते हो कि हम चल के दिखाएंगे। कैसे चल लो? तभी तो परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने जबरदस्ती थोपा नहीं, व्यवस्था मांगी है यहूदियों ने। लो चल के दिखाओ। जैसे कोई अन्य जाति आते ना, मेरे एक गीत बड़ा मुझे पसंद है, आज तेन मैं रखा जे तू रब देखना, है ना? आजा, परमेश्वर से मेल कराते। हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारियों को आइए, मोस्ट वेलकम, पूछिए सवाल, पवित्र आत्मा तैयार है जवाब देने के लिए। आपकी गवाही क्या है? खुद सोचिए। कहां तक पढ़ लिया? हाँ, तो वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। वो मैंने उत्पत्ति 6:5 वचन। इसलिए ये लोगों ने व्यवस्था मांगी है। इनकी कंडीशन देख लो, पाप में गिरे हुए, और वैसे ही हम भी थे। हम तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तो बचाए गए, और दूसरे उद्धार के काम को डरते कांपते हुए
आखिरी सांस तक पूरा करना। फिर तीसरा, उद्धार का काम करना परमेश्वर के हाथ में। जब परमेश्वर की धुनी फूंकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, पहले वो जगा दिया करो एक दूसरे को। पहले वो जो पहले सो गए प्रभु में, वो इस पृथ्वी पे आएंगे, उस शरीर को पहनेंगे, तब हम जो जीवित होंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे होंगे, वो जीवते जी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। लिखा अपराधों के कारण बाद में दी गई थी कि उस वंश के आने तक रहे। किस वंश के आने तक? जो प्रतिज्ञा दी किसको? अब्राहम को। किसकी प्रतिज्ञा? मसीह आएगा। हालेलुया। तो मसीह व्यवस्था का अंत है, वो भी पढ़ाएंगे वचन। आगे लिखा है, अगर स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और जब एक स्वर्गदूत कुआरी मरियम के पास आता, हे मरियम तू धन्य है, तेरे कोख में जो आ रहा है वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखे। इसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सोते सोते भी अजीब साधना है। भक्ति का भेद गंभीर है इन सोने वालों से। सोते सोते भी वचन सीख रहे। वाह! फिर तो सभी के घरों में बिस्तरों पर लाइव टेलीकास्ट कर देंगे जूम ऐप के द्वारा। हम भी यहाँ हम जागेंगे, वो सोते ये हाल होगा। कैसे सोते सोते कैसे वचन सीख रहे हो? जिसको नींद आ रही, खड़े हो 2 मिनट फिर बैठ जाओ। इनकी भक्ति का भेद जरूर गंभीर है, परमेश्वर की भक्ति का भेद तो है ही गंभीर। ये भी विषय तैयार कर दूंगा, मैं बता रहा हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। हे सोने वाले जाग, तब परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उत्पत्ति 26 का 4 और 5। उत्पत्ति 26 बाब 4 और 5। आप भी खोल लो जिसके पास बाइबल है, और जिसके पास नहीं है वो कान खोलो और आंखें खोल के रखो। 26 का 4-5। और मैं तेरी अंश नूं आकाश के तारियां वांगू ਵਧਾਵਾਂਗਾ, और मैं तेरी अंश नूं ये सारे देश दियांगा, और तेरी अंश तो धरती ਦੀਆਂ सारियां कौमां बरकत पाउणगीਆਂ। देखिए, समय की तरफ नहीं देखना है, मेरा समय वहां भी कम हुआ है। अब मैं तो पूरा निशाने पे पहुंच के छोड़ूंगा, क्योंकि कल फिर वो विषय समझ में आएगा। हालेलुया। तैयार हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। क्यों जो अब्राहम ने मेरी आवाज न सुनिया, और मेरे फर्जा और मेरे हुक्मा और मेरिया विधियां और मेरिया भविष्यता की पालना की थी। मैं तेरे वंश को, यानी अब्राहम के वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण। किसके वंश के कारण? और वो वंश कौन है? कितने थप्पड़ पड़ेंगे? नहीं, पूरी रात रामायण देखी, सुबह सीता किसका बाप था ये सवाल पूछा। अब्राहम के वंश से, अब वचन पढ़ा था ना गलातिया में, वंशों को नहीं, वंश को। और वो कौन है? मसीह। हम तो मसीह के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र। टेप रिकॉर्डर को ऑन रखें, दिमाग बिस्तरे से लाके वापस दुनियावी कामों से छोड़कर यहां ध्यान रखें। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा,
और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। दो चीजें हैं, शारीरिक रूप से इस्राएल में दिया, आत्मिक रूप से अब मसीह के पुत्रों की मंडली। वचन कहता ना, ये पृथ्वी को भी पीड़ाएं लगी हैं, ये इंतजार कर रही कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और कब मुझे निजात मिलेगी, कब मैं भागूं परमेश्वर के न्याय के दिन से मैं भागूं। क्योंकि प्रकाश वाक्य में लिखा है 20 अध्याय 10 वचन से आगे, बड़ा श्वेत सिंहासन रखा गया और पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के सामने से भागे, उनके लिए जगह ना मिली। क्यों भागे? प्रतिदिन पाप देखते, प्रतिदिन का पाप वो देख रहे, लेकिन खामोश, चुप। क्यों? क्योंकि आदम को आजाद मर्जी दी। तू इस पेड़ के फल को खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। हालेलुया। आपको भी आजादी है, आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अपनी खुशी से वचन त्याग कर सकते हैं, भाग ले सकते, नहीं भी ले सकते। पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, इसकी टांगे भी तोड़ सकते हैं। तोड़ते ही हैं टांगे, शारीरिक तौर पे मत तोड़ो, आत्मिक तौर पे तो तोड़ते हो। किस रीति से? आज्ञा ना मान के। यहां भी नींद आती, यहां भी खर्राटे आते हैं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ यहां खर्राटे जिस दिन बजे। गीत है ना, तो चेते रख बंदे अब दिन हो भी होना है, तेने जाग नहीं होती, ऐसा ध्यान रखना कहीं यही ना जा गए। बेटा मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। शारीरिक तौर पे इस्राएलियों को, यहूदियों को परमेश्वर ने कनान दिया। हमें क्या देने की प्रतिज्ञा की है? नया यरूशलेम। इसलिए तो गीत है, नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस धरती के सारे गम को भूल जाता हूँ। नहीं, फोन लगा के सारा हाल में पास्टर को बताता हूँ, हाय 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 की बनूंगा, ऐसा करता हूं, ऐसा भूल जाता हूं। ये गंभीर मसले हैं, हंसने वाली बात भी। आगे लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। किसकी मानी? परमेश्वर की मानी। तो आपको माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी? बिना पवित्र आत्मा पाया अब्राहम मान रहा है, तो जितनों ने इतने बीच में से जिसने पवित्र आत्मा पाया, कम से कम वो तो मानो। और जो मैंने उसे सौंपा था, किसको? अब्राहम को सौंपा था। आगे कहता है, उसको और मेरी आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। नंबर 1, उसको जो सौंपा था। नंबर 2, उसने परमेश्वर की आज्ञा। नंबर 3, विधियां। नंबर 4, व्यवस्था का पालन किया। संपूर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया, जितना उसको उस समय तक नियम कानून परमेश्वर ने दिए उनका पालन किया। तो पहले आपको अगर इस रीति से गहराई का वचन नहीं मिला, लेकिन क्या वही 18 सालों का रोना रोते हुए आगे बढ़ेंगे? अब मिल गया, आप तो मान लो। सही है गलत है? कितने कहते हैं सही है? हाथ खड़ा करें, सीधा हाथ खड़ा करें, जैसे प्लास्टर चला ऐसे नहीं, ऐसे सीधा पूरा। हालेलुया। जब शरीर में ही स्थिरताई नहीं है, हल्के होते जाओ, कबूतरों के माने बनते जाओ, कबूतर ही उठाए जाएंगे दुष्ट आगमन में। हालेलुया। ये दुनियावी कबूतर नहीं जो ऊपर छत पे रखे हैं, इनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, जानवरों का हमसे है। तो अब्राहम ने जो चीजें उनको सौंपी, तो प्रार्थना बोल में जो जो चीजें सौंपी गई, इनका आदर करो,
तरतीब से रखो, साफ सफाई रखो, बिस्तरे में स्मेल होगी उसको धूप दिखाओ। अब तो धूप निकलने लगी। प्रार्थना भवन की एक एक चीज खून पसीने की कमाई से आप लोगों के दानों से ही तो है। एलियंस आके थोड़ी दान देते हैं। कहीं मिट्टी लगी उसकी सफाई करो, पर्दों की सफाई करो, हर एक चीज की। आज बहुत सी चीजें नोटिस की है, मैं भी लग गया काटने में। अच्छा किया ना, अच्छे लग रहे। फिर अगली मीटिंग तक ऐसे कर देना, मार्च तक मैं तो फिर काट दूंगा आगे। फिर कैंची लेके आऊंगा बड़ी, कईयों के सिर के बाल भी काटूंगा। जो अजय देवगन बने हुए ना, बादशाह हो बादशाह, यह शूटिंग नहीं करनी है। अपने चाल चलन पे ध्यान दें। मेरे बड़े हो रखे कटवाने, बहुत छोटे रखता हूं मैं वहां। विश्वासी की मानित नजर आओ, ज्योति के पुत्रों की तरह नजर आओ, डीजे के गैंग नजर नहीं आएंगे। सही कह रहा हूं। और वचन कहता सबके बीच में ताड़ना दे, ताकि बहुतों के लिए वो आशीष का काम। क्या करना है इनका? अब मैं जब जाऊंगा ड्यूटी पे देख लेना, मुझे समय नहीं लगता, सफर में रहता हूं, नहीं कटवा पाया। बोले जितना मर्जी प्रचार कर लो, हम तो नहीं बदलेंगे। कितने बोलेंगे मैं सुबह ही कटिंग करा लूंगा? कितने? बाल मत दिखाओ, कटिंग की बात हुई है। चलो कम से कम एक ने तो वफादारी से हाथ उठाया, दो ने। अब ये कहेंगे बालों का दुश्मन बन गए थे। हाँ जी, क्योंकि आप ओवरकल लेके जाएंगे ना, जी से परमेश्वर का वचन सुन लो। भाई वो बोलेगा पहले तेरी आंखों से बाल तो हटा लो, बाल हटा के पढ़ लो वचन। अब इनका भी दोष नहीं है, नौजवानों का, जिन्होंने अभी तक नहीं। कितने बोलते हैं हम अच्छी रीति से कटिंग कराएंगे, साइड मत नापो, कोई नहीं, वैसे ही आशीष पाओगे। पेड़ अपने फलों से, हाँ। अब प्लानिंग बना रही है तो बहुत मुश्किल मामला होता जा रहा है। ये जल्दी ना आए आने वाले समय में, है ना। तो यहां लिखा है अब्राहम को जो सौंपा था उसने वफादारी के साथ उसकी देखरेख की, आज्ञाओं को माना, विधियों को माना, व्यवस्था का पालन किया। हम जल्द समाप्त करेंगे। 15 का पहला वचन से पढ़े, जल्दी जल्दी आप बैठ जाएंगे। अब मैं हिंदी में पढ़ूंगा, समय कम है। इन दिनों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं। क्या कहा? मेरे तो कोई औलाद नहीं, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। हम इस सवाल को नहीं पूछ सकते। प्रभु ने पहले कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या? पवित्र आत्मा। ढूंढो तो तुम पाओगे, क्या? परमेश्वर को। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा, क्या? प्रकाशन, वचन का प्रकाशन। पवित्र आत्मा सारे भेदों को प्रकट करेगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा? अजीब सा सवाल है, और जाहिर सी बात है ये सवाल कोई नहीं कर सकता है। मैं अब्राहम को दोषी नहीं ठहरा रहा। एक तो उसकी उम्र हो गई थी, दूसरा उसकी पत्नी को मासिक धर्म बंद हो गया था, तो वो सवाल पूछ सकता था। आगे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। कौन? एलियाजर। तेरा जो निजपुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। इसहाक ही तेरा वारिस होगा,
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तुमको